जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास जो नुस्खा है ना, मैं चाहती हूँ कि हर शादीशुदा औरत ज़रूर करे, हर माँ ज़रूर करे। जो चाहती है कि उसको बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए, तो वो ये नेमत अगर पाना चाहती है तो वो उसके, क्योंकि काफ़ी लड़के मेरे पास आती हैं जो मुझे कह रही होती हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं, उनको बेटे की ख्वाहिश है, जबकि उनका खामद कह रहा होता है कि कोई नहीं, बस जो बेटियां आ गई हैं ठीक है। लेकिन वो कहती हैं कि, क्योंकि मुझे एक खातून ने ऐसा भी कहा है कि वो कहती हैं कि मेरे शौहर ने तो कहा है कि ज़रूरत नहीं है, बस बेटियां ही काफ़ी हैं, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ख्वाहिश है कि मेरी फैमिली मुकम्मल हो, मुझे अल्लाह ताला बेटा दे। तो फिर मैंने नुस्खा दिया, ठीक है। वो बड़ी खुश हुई और माशाल्लाह मेरा शुक्र कर रही थी कि आपने, शुक्र है मुझे ऐसा, यानी कि उसको यकीन आ गया मेरे पे, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पहली बात पे मेरे पर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, ये उनकी अच्छाई है। वरना तो आजकल आप देखें, लोग ट्रस्ट करना बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। दुनिया भरोसे पे कायम है, उम्मीद पे कायम है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उसने ट्रस्ट किया, मेरे पे भरोसा किया, इसी तरह आप भी मेरे पे भरोसा करें कि मेरे पास जो नुस्खा है वो वाकई में असली नुस्खा है, जिससे बेटा पैदा होता है। 100% ओरिजिनल नुस्खा है। मेरे पास डॉक्टर भी नुस्खा ले रहे हैं, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी ले रही हैं और मर्द डॉक्टर भी मेरे से नुस्खा ले रहे हैं। देखें, कुछ लोग मुझे कहते हैं साइंस तो ये कहती है, साइंस तो वो कहती है। मैं कहती हूँ भाड़ में जाए साइंस, आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास वो वसाइल है जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है, जिससे फौरन बेटा हो जाता है। आप वो करो, साइंस बाद में, ठीक है। साइंस भी फेल है अल्लाह के आगे। तो जब डॉक्टर मेरे से नुस्खा ले रहे हैं तो फिर उनकी डॉक्टरी कहाँ गई है? उनकी डॉक्टरी से फिर बेटा क्यों नहीं होता? उनकी दवाइयों से बेटा क्यों नहीं होता? फिर लोग मेरे से क्यों नुस्खा ले रहे हैं? दवाइयों के बावजूद उनको बेटियां हो रही हैं, बेटी हो गई है। कई मेरे पास आई हैं लड़कियां जिन्होंने डॉक्टरों से दवाई, मेडिसिन खाई है कि किसी तरह उनको बेटा हो, लेकिन बेटी हो गई है। फिर जब मेरा नुस्खा करते हैं, उनको अल्लाह ताला बेटा देता है। फिर वो कहाँ गई डॉक्टरों की डॉक्टरी? साइंस कहाँ गई? साइंस नाकाम है अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। अगर आपको वाकई में बेटा चाहिए तो फिर आप मेरा नुस्खा ले लें, ठीक है। अगर वाकई में आप चाहती हैं कि अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजे, तो ज़रूर मेरे से बेटा होने का नुस्खा लें, और मैं आपको दूंगी। पूरी दुनिया में मैं दे रही हूँ, ऑनलाइन दे रही हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे मेरे से रब्ता करें, मैं इसी पे ही आपको नुस्खा दूंगी। और नुस्खे में क्या है, कैसे करना है, ये भी बताऊंगी। और प्लीज़ मर्द हजरात मेरी वीडियो से दूर रहा करें। अगर देखते भी हैं तो अपनी खातून से बात कराएं, अपनी घर वाली से बात कराएं, खुद ना बात किया करें, ठीक है। बड़े बन जाते हैं, खुद आ जाते हैं। जब आपको पता है यहाँ पे मैं बैठी हूँ, एक खातून बैठी है, तो आप को भी एक समझना चाहिए कि फिर आप खुद क्यों बात करते हैं। आप अपनी खातून से बात कराएं, ठीक है। एक अच्छा तरीका, इज्जत वाला तरीका यही है कि औरत औरत से बात करे। हाँ, अगर मैं मर्द होती तो फिर मैं मर्द से बात करती। तो आइंदा अगर मर्द हजरात ने मुझे मैसेज किया तो मैं उनको रिप्लाई नहीं दूंगी, सिर्फ खातून मुझे बात करें अपने। अगर आपको मेरी वीडियो नज़र आ भी गई है, आपका दिल भी चाह रहा है कुछ पूछने को, तो आप ये मेरा नंबर अपनी बीवी को दें और बीवी को कहें कि मेरे से बात करे, जो पूछना है मेरे से वो पूछे। आपका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नुस्खा करना बीवी ने है, बीवी को ही मैंने समझाना है, तो बीवी ही करेगी। जो मर्द होते हैं ना, वो खाम खा मेरा टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है। आज मेरा बीपी हाई हुआ है, ठीक है। मेरी अब हद हो गई है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब अगर किसी मर्द हजरात ने मुझे किया तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो अपनी खातून से बात कराओ, वही सिर्फ मेरे से बात करे और मेरे से नुस्खा ले, ठीक है। और तरीका का जो मेरा होगा वो मैं उनको समझा दूंगी, और कैसे करना है, कब करना है, ये सारा कुछ। बस ये है कि मेरा एक
टाइम होता है कि उस टाइम अगर ये नुस्खा कर लिया जाए तो फिर 100% मेरी गारंटी है कि फिर बेटा होता है। अगर आप चाहत रखते हैं तो प्लीज़ फिर टाइम पे मेरा नुस्खा करें, फिर 100% मेरी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटे से नवाजेगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ठीक है, आप सबको नुस्खा देने के लिए, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आप भी तरीके से आएँ, तरीके से बात करें और फिर नुस्खा लें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको चाहिए वाकई में असली नुस्खा, जो चाहते हैं कि वाकई में अल्लाह ताला उनको बेटा दे, तो मेरी 100% गारंटी है कि मेरे नुस्खे से 100% बेटा होता है। डॉक्टर हजरात जब मेरे से नुस्खा ले रहे हैं तो फिर आप भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं उनके नंबर नहीं मेंशन करूंगी, ना मैं उनको मेंशन करूंगी, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। मैं इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखती हूँ। ठीक है, और तमीज़ से आएँ, तमीज़ से बात करें, और अपनी घर वाली से बात कराएं, और उन्होंने जो बात करनी हो वो मेरे से कर सकती हैं, और नुस्खा मैं उनको ज़रूर दूंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ लग गई होगी। आइंदा ख्याल रखोगे। मैं अपनी हर वीडियो में यही लिखती होती हूँ कि सिर्फ ख़वातीन रब्ता करें, उसके बावजूद मर्द हजरात आ रहे होते हैं। अब तुम्हारी फैंटी लगाऊं, तुम्हारी क्या करूं, कौन सी ज़बान समझते हो? तमीज़ वाली ज़बान तो आप लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, टाइम ज़ाया करने आते हैं, बात कुछ करनी नहीं होती, नुस्खा लेना नहीं होता, मेरा टाइम बर्बाद करने आते हैं। आज के बाद मैंने किसी मर्द की कॉल नहीं सुननी, किसी मर्द का मैसेज नहीं रीड करना। ठीक है, ना किसी को मर्द को रिप्लाई देना है। हाँ, अगर आप अपनी घर वाली से बात कराओगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी, और सिर्फ ख़वातीन को जवाब दूंगी। आज के बाद किसी मर्द हजरात को जवाब नहीं दूंगी। अब आपको अगर इज़्ज़त प्यारी है तो आप ये कर सकते हैं, अपनी घर वाली से बात करा सकते हैं, चाहे कॉल पे कराएं, चाहे मैसेज पे कराएं। ठीक है, मेरा अब ये रूल है, ये पहले नहीं था, अब ये रूल मेरा बन चुका है, तो अब एहतियात कीजिएगा।